जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी, जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? शतरंज, कबड्डी, टेनिस या फिर बैडमिंटन। सोमदेव वर्मन इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? सभी दोस्त कमेंट जरूर करेंगे। तो इसका सही जवाब है टेनिस। सोमदेव वर्मन टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि सभी को इसका जवाब पता होगा। कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, नई दिल्ली। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब है नई दिल्ली। यह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 143, 148, 152 या फिर 226। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व इनमें से किसने किया? तुगरिल खां, शाह आलम द्वितीय, हेक्टर मुनरो या फिर इनमें से कोई नहीं। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में रिपीट होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर लर्न रखेंगे। 51 का, 48, 39 या फिर 44, इनमें से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो सभी मित्र इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 नवंबर, 20 जनवरी, 26 दिसंबर या फिर 26 नवंबर। इनमें से किस तिथि को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सही जवाब है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? अब यह केवल संवैधानिक अधिकार रह गया है। 89वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और यह हुआ था 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार सिर्फ संवैधानिक अधिकार रह गया है। निम्न में से किसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या फिर इसी को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन। तो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर शनि। तो सही जवाब है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह में काफी समानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी फ्रेंड जरूर इसका आंसर कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि किस तिथि को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी, 14 जनवरी, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर। ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है? T20 क्रिकेट फॉर्मेट में
एक प्लेयर अधिकतर कितने ओवर कर सकता है? 4, 6, 3 या फिर 2? तो ध्यान रखेंगे T20 में एक प्लेयर अधिकतम 4 ओवर ही फेंक सकता है। 4 से कम तो फेंक सकता है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं फेंक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मान सिंह का संबंध किस लोक नृत्य से है? ओडिसी और भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। सोनल मान सिंह का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो सही जवाब है ओडिसी और भरतनाट्यम। सोनल मान सिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर आगरा में? तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? अर्थात कितने उम्र के व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं? 18 से 50, 21 से 35, 25 से 50 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए जो उम्र होती है वो 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? संतूर, बांसुरी, सारंगी या फिर तबला? तो ध्यान देंगे, पंडित राम नारायण का संबंध है सारंगी से, वह एक प्रकार के सारंगी वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर नामा के लेखक कौन है? अबुल फजल, अकबर, बाबर या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से अकबर नामा की रचना किसने की है? तो सही जवाब होगा अबुल फजल, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक था 2011 की जनगणना में? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर मणिपुर? तो इसका जवाब होगा केरल राज्य। केरल राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना में सर्वाधिक था, और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अर्थात केरल राज्य में स्त्रियों की संख्या 1000 से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवली चौबे का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, लॉन बॉल या फिर लॉन टेनिस? लवली चौबे इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो सही जवाब है लॉन बॉल। लवली चौबे का संबंध लॉन बॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? लखनऊ में, हैदराबाद में, जयपुर में या फिर कानपुर में? इनमें से किस राज्य में गोलकुंडा किला स्थित है? तो सही जवाब है हैदराबाद में। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा, मलयालम, कोंकणी या फिर बंगाली? तो इनमें से मलयालम, कोंकणी और बंगाली ये भूटान की आधिकारिक भाषा नहीं हो सकती है क्योंकि ये भारत से संबंधित है। तो इनमें से जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तरांचल? इनमें से किस राज्य में कार्ले की गुफाएं स्थित हैं? तो सही जवाब है महाराष्ट्र। कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं।